नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की और यूपी ट्रिपल एससी की। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें यह लिखा था कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर चयनित है, सरकार चाहे तो उन पदों को हटा करके भर्ती कर सकती है। सरकार ने समझा कि इस भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया और इसी के विरोध में शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने अर्जेंसी अपील दाखिल की। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उनके पक्ष में आया था, इसलिए इस भर्ती को रोक दिया जाए और ये जो पद हैं वो शिक्षा मित्रों के हैं। देखना है कि आज क्या होगा। कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस यूयू ललित की बेंच है, 3 जजों की, उस पीठ में इसकी सुनवाई होनी है। आगे जो अपडेट होगी आज आपको उस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार की और अनियमितताओं की। अब धीरे धीरे जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भी आवाज आने लगी है। पहले इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार जो प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के नेता है, वो क्यों मौन है। तो विपक्ष के नेताओं ने जब समझा कि ये बात जो तूल पकड़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश में वाकई अव्यवस्था हो गई है, तब इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि नियमानुसार परीक्षाएं नहीं कर पा रहा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मनमर्जी से हो रहा है आरक्षण और परीक्षाओं में फेरबदल। तो अब अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो समय से नियमानुकूल ना तो परीक्षाएं करवा पा रहा है और बहुत सारे नियमों में बदलाव भी हो रहा है। वास्तव में यूपी ट्रिपल एससी में कई दिनों से बंदी है और कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी क्या सभी भर्तियों का, सभी आयोगों का यही हाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसी तरीके से विपक्ष के नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी तो इसका जो प्रत्यक्ष दबाव है वो सरकार पर जरूर पड़ेगा। अगली सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होना आसान नहीं। आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर के विद्यार्थियों में इस बात की चर्चा है कि ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। तो इतनी बड़ी भर्ती रद्द नहीं होती है इतनी जल्दी, मैं आपको बता दूं। और मैं भी ये चाहता हूं कि ये भर्ती रद्द ना हो, लेकिन जो ऐसे आरोपी हैं उनको जरूर इस भर्ती से बाहर होना चाहिए, जिनके पास पर्याप्त जिनके खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत मिले हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। और ऐसे एक दो लोग नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं। और एक बार इस भर्ती की व्यापक जांच जरूर होनी चाहिए। और अगर वाकई इस भर्ती पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है तो इस भर्ती को निरस्त भी होना चाहिए। और अगर व्यापक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और कम हुआ है तो ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करके बाहर किया जाना चाहिए। फिलहाल इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे आर्डर हैं और ये मुद्दा जो है 72,000 शिक्षक भर्ती में भी आया था। उस भर्ती में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन इस आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की गई थी क्योंकि साक्ष्य नहीं मिल पाए थे कि 10% से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। बात ये नहीं है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, कितना हुआ, 10% हुआ या 20% हुआ है। 10% का डाटा मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये मुख्य बात है। और ऐसा नहीं है कि 72,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। 72,000 शिक्षक भर्ती में तो 50,000 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार का लाभ उठाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर बढ़े थे, लेकिन वकीलों को पर्याप्त डाटा मिल नहीं पाता, इस वजह से ये भर्ती निरस्त नहीं हो पाई। और ऐसी ही उम्मीद 69,000 शिक्षक भर्ती में भी है। तो 10% का डाटा मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं इतना कहूँगा कि इस भर्ती की एक निष्पक्ष जाँच जरूर होनी चाहिए और जाँच कम से कम CBI होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं, सुनवाई शुरू हो गई है और आगे जो अपडेट होगी आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।